दोस्तों, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां अफगान बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उनके सामने खड़ा किया ऐसा लक्ष्य जिसे देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। तो आखिर अफगानिस्तान की तरफ से किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे अधिक रन, पहली पारी के बाद कौन सी टीम है किस पर हावी, दोनों टीमों के बीच इस हैरान कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे जबरदस्त मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारू टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए जॉनसन ने ओवर की 5वीं गेंद पर गुरबाज को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और अफगानिस्तान की टीम को 3 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन इब्राहिम मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब शाकिदुल्लाह अटल आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया, धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इब्राहिम टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं उनका भरपूर साथ अटल भी निभा रहे थे। अफगानिस्तान की पारी संभलती हुई नजर आने लगी। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए रन जोड़ना शुरू कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। नाथन एलिस से लेकर मैक्सवेल, यहां तक कि एडम जेम्पा और मैथ्यू शॉट को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 58 रनों तक पहुंच गए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 14वां ओवर लेकर आया एडम जेम्पा। इस ओवर में जेम्पा ने तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान की टीम को 70 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इब्राहिम अपनी टीम के लिए 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अटल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर रहमत शाह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। विकेट संभाल कर ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल ने ओवर की दूसरी गेंद पर रहमत शाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान की टीम को 91 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। रहमत अपनी टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अटल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब हसमतुल्लाह शहीद आ चुके थे। देखते देखते अटल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अटल अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं हसमतुल्लाह भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे। दोनों बल्लेबाज चौके छक्के लगाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दी। देखते देखते अफगानिस्तान का स्कोर 30 ओवर में 156 रनों तक पहुंच गया। अटल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 32वें ओवर में लेकर आए स्पेंसर जॉनसन ने अटल को ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका 159 रनों पर लग गया। अटल अपनी टीम के लिए 85 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर हसमतुल्लाह शहीदी का साथ देने के लिए अजमतुल्लाह उमरजाई आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और अपनी टीम के स्कोर को 35 ओवर में 175 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन हसमतुल्लाह शहीदी 36 ओवर में चौथी गेंद पर अपना विकेट एडम जेम्पा को दे बैठे और अफगानिस्तान टीम को 176 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। उमरजाई का साथ देने के लिए मोहम्मद नबी आए, लेकिन 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। वहीं गुलबदीन नई भी कुछ खास नहीं कर सके। 199 रनों के स्कोर पर अफगानिस्तान के 7 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। टीम बैकफुट पर आ चुकी थी, लेकिन एक तरफ से अजमतुल्लाह उमरजाई मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ राशिद निभा रहे थे। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 43 ओवर में अफगानिस्तान का स्कोर 217 रनों तक पहुंच चुका था। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज प्रदर्शन दिखा रहे थे और अफगानिस्तान के बैट्समैन रन बना रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि अफगानिस्तान बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के सामने 50वें ओवर में 260 से 270 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम विजेता बनेगी? आप किसका सपोर्ट करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से हार के बाद बाहर हुई बांग्लादेश की टीम, यह देखकर बांग्लादेश के दिग्गजों ने दिया ऐसा होश उड़ा देने वाला बयान कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर शाकिब अल हसन से लेकर तमीम इकबाल, यहाँ तक कि महमूदुल्लाह और मशरफे मुर्तज़ा ने हार के बाद क्या कुछ कहा, किस खिलाड़ी को बताया, हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बांग्लादेश की कौन सी एक बड़ी गलती ने हराया मैच, इन दिग्गजों का वह बयान तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखा
दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम विजेता बनेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी के घमासान में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में रोमांचक की सारी हदें पार हो गई, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 50 ओवर में केवल 236 रन अपने 9 विकेट खोकर बना पाई। बांग्लादेश की तरफ से सबसे अधिक रन संतों ने 9 शानदार चौके की मदद से 77 रनों की पारी खेली। वहीं अंत में जाकिर अली ने 45 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचा। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अधिक विकेट माइकल ब्रेसवेल ने 10 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया। वहीं विलियम ओरुक ने भी 2 विकेट अपने नाम किया। बांग्लादेश के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। न्यूजीलैंड की टीम ने 15 रनों के ही स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाज खो दिए, लेकिन रचित रविंद्र और देवो कन्वे ने मिलकर मैच को न्यूजीलैंड की झोली में डालने की पूरी कोशिश की, मगर कन्वे टीम के लिए 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन रविंद्र और टॉम लेथम ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र ने वनडे मैच को T20 बनाते हुए शानदार अर्धशतक ठोका और मुकाबला को पलट दिया। देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में जीत के बेहद करीब पहुंच गई, और इतना ही नहीं, अंत के भी बल्लेबाजों ने मिलकर यादगार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मगर बांग्लादेश की हार देखकर उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी बेहद निराश हो गए। लेकिन फिर इन दिग्गजों ने दिया ऐसा भावुक कर देने वाला बयान जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं किन किन खिलाड़ियों ने क्या कुछ हार के बाद कहा है। वही शाकिब ने कहा, भारत से हमें सीखना चाहिए। इतने साल हो गए हम एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, वही एक तरफ भारत है कि हर आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में जाता है। तमीम इकबाल ने कहा, भारत जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। भारत आईपीएल से लेकर आईसीसी और अपने घरेलू क्रिकेट के हर इवेंट में खिलाड़ियों को देखता है, तब जाके टीम चुनता है। लेकिन हमारा तो सब कुछ ही एक झटके में तैयार हो जाता है, कोई सोच नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वही तमीम इकबाल ने भी भावुक मन से बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, कैसे हम यह मुकाबला हार गए। हमने लगभग न्यूजीलैंड बल्लेबाजों के विकेट ले लिए थे, लेकिन अचानक मुकाबला पलट गया। मुझे काफी दुख हो रहा है। हम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के इरादे से आए थे, लेकिन हमारा सपना अधूरा रह गया। अब हमें कई साल तक इस ट्रॉफी को जीतने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही साथ मशरफे मुर्तजा ने बयान दिया और कहा कि हमारी टीम ने इस मुकाबले में हर किसी को निराश किया। हमारे फील्डरों ने भी कैच छोड़े, हमारे बल्लेबाजों ने कम रन बनाए, जिसके वजह से न्यूजीलैंड टीम ने आसानी से मैच को अपने नाम कर लिया। रचिन रविंद्र की तारीफ करनी होगी, इस बल्लेबाज ने अकेले मैच को पलट दिया। मैं अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रहा हूं। हम यह ट्रॉफी जीतना चाहते थे, लेकिन हमारा सपना धरा का धरा रह गया। वहीं अंत में महमूदुल्लाह ने बयान देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड टीम ने शानदार खेल दिखाया, उनके सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। टीम ने यादगार जीत दर्ज की, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में हमें निराश किया। ना तो गेंदबाजी अच्छी हुई और ना ही बल्लेबाजी और फील्डिंग भी बेकार हुई, जिसकी वजह से यह मुकाबला हमारे हाथ से फिसल गया और न्यूजीलैंड ने आसानी से जीत लिया। हमारा सफर यहीं पर समाप्त हो गया। मुझे खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं अपने खिलाड़ियों से काफ़ी निराश हूं। अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो आगे होने वाले कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे। हमें अपने खेल में सुधार करना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी टीम को मिली, हार के बाद बेहद निराश हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हुआ
कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग हो गया। दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में गेंद और बल्ले से ऐसा घमासान देखने को मिला कि कई बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट गए। तो आखिर इस हैरान कर देने वाले मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी? कैसे रचित रविंद्र ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया कीर्तिमान? दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन जीतेगा? इस बार चैंपियन ट्रॉफी आप खुद